के लिए हम आशीषित हैं। उत्तम आशीषें हमारा भाग है। हम हर प्रकार के उत्तम आशीषों से हम आशीषित किए गए। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारा जीवन का भाग है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बढ़ोतरी हमारा जीवन का भाग है। परिपूर्णता हमारा जीवन का भाग है। बहुतायत का जीवन हमारा भाग है। हेरोलेबे शेखोरा लखा शखारा लखोजा गारा उबरा लेगे शेक्रोली खासी नमा खरा लखो सेके उबा लीला गोजे नमा उपरा लेगे सेकेरे लेके सेके। आइए हम अपने हाथों को उठा लेंगे और इस क्षण डिक्लेयर करेंगे कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी हूं। मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार मैं पवित्र किया गया हूं। फादर गॉड, आई थैंक यू लॉर्ड। बाइबल कहता है जो पवित्र करता है और जो पवित्र किए जाते हैं उन सब का पिता एक ही है। आई डिक्लेयर लॉर्ड एंड आई थैंक यू जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं, हर एक के जीवन में इस अनुग्रह की आशीष को यीशु के नाम से हम बहाल करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शबरा ला खासा का एंजेलिक प्रोटेक्शन को हम बहाल करते हैं। खुशहाली को हम बहाल करते हैं। तंदुरुस्ती को बहाल करते हैं। यीशु के नाम से पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलो बा शबरो लेखे सीखे ऊपरे लेखे सीखे ने मैंने खेरे लिखो शो उपरा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, रस स्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। परमेश्वर के थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। पिता, हम प्रार्थना करते हैं राइट नाउ। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके भवनों में रोपे गए हैं पिता, और आपके आंगनों में हम फूल फल रहे हैं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ हमें मेल कराया है, अपने साथ हमें मिलाया है। पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रही सिंहासन के करीब आने का। प्रभु, आपने हमें ये सुअवसर दिया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए। धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। पिता, उपरा लाबू शिबरा ला खासे के हम आपके चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र और आपकी निज प्रजा हैं। वी डिक्लेयर कि हम मसीह यीशु के लहू से हम खरीदे गए हैं। हम आपके कृपाओं से परिपूर्ण हैं। धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबरो ले खासी ना माना उपरा लेगो शेखरा लाखा सखा उपरे लेगो शेगरा लागा सीनो मैंने खेरे लेखो से खेरे। फादर गॉड, राइट नाउ आई प्रे स्पेशली फॉर दिस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़ते हैं, हर एक के जीवन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं दया की याचना करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु आपने अपने अनुग्रह को हमारे लिए खोला है। वही अनुग्रह की आशीष है प्रभु इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले हर एक के जीवन पर मसीह यीशु के लहू के जरिए सक्रिय हो। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं को टीम के जितने भी लोग हैं, विशेषकर प्रभु जी
मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके विल एंड आपके डिवाइन पर्पस और प्लान के साथ प्रभु हम हर एक यूनाइट होकर प्रभु आपके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए प्रभु हम एक दूसरे का सहयोग करते हुए बढ़ते रहे। फादर सेबास्टियन के लिए मैं विशेष रीति से प्रार्थना करता हूं कि आपके डिवाइन प्लान पर्पस के साथ प्रभु आपने हमें जोड़ा है। बिशप दिनेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं, रोलाबास शिब्रो लेखे और हमारे कोर टीम के जो भी सदस्य हैं, सुषमा मैम, रसीम अनुग्रह कुजूर जो कि बैकग्राउंड में रहकर सारे टेक्नोलॉजी और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमें जुड़ने के लिए सहूलियत कराते हैं। अभिनेश सर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, रोज रजनी मैम, नीता मुंडू मैम, नीलू रश्मि मैम, शांता मींज मैम, शेखर केरकेटा सर जो कि कंटिन्यू को होस्ट होकर इस प्रोग्राम जो ऑनलाइन के संचालित करने में हम सबों का सहयोग करते हैं। उबेद बारला सर, अपोलिना लकरा मैम जो कि कोर टीम के सदस्य के रूप में मिलकर प्रभु इस सेविकाई को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करते हैं। एंड कई ऐसे हिडन लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु इस टीम में अपना सहयोग और उसके सहयोग के बिना होरेलेबेश के कई ऐसी कामों को जो कि प्रभु आपके किंगडम की बढ़ोतरी के लिए हम कर रहे हैं, हम कदापि उन चीजों को नहीं कर पाते जब तक आपके लोगों का हृदय नहीं खुलता। मैं क्षण प्रार्थना करता हूँ फादर गोड, शोभा जैतून कुजूर, अपोलिना लकरा, ओलिव सुसाना मिंज, शांति कुजूर, पुष्पा क्रिकेटा, सुचिता किंडो, बिबा ललिमा कुजूर, रोज रजनी जोजो एंड क्रेसेंसिया क्रिकेटा के लिए फादर गोड, होरा लाबोस से बड़ा लखा से खेने में निकले एंड एवरीवन जो कि प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो कि अपना सपोर्ट करते हैं, प्रार्थना के जरिए जो सपोर्ट करते हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़कर हर दिन प्रभु होरा लाबास से खेरे लेके आपके डिवाइन प्लान और पर्पस के साथ जुड़ने का जो ये अनुग्रह आपने इन लोगों को दिया है, पिता मैं हर एक के लिए प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आपके सेवक होने के नाते प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग प्रभु यूनाइट हो सके, आत्मा में एक हो सके प्रभु, और किसी भी रीति से हर प्रकार के मतभेद और मनमुटाव से अलग होकर आत्मिक समझ में हम बढ़े और प्रभु एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का ऑनर करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें प्रभु, और प्रभु एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु आपके डिवाइन प्लान एंड पर्पस और अलाबा शिकुरलेगे से खेने में ने खेले में प्रभु हम एक दूसरे का सहयोगी होकर प्रभु किंगडम की बढ़ोतरी के लिए हम काम आ सके। पिता मैं हर एक को प्रभु जी यीशु के लहू के कवरिंग में लेकर आता हूँ, आपके दयारूपी हाथों में हर एक को सौंपता हूँ और आपके अनुग्रह सिंहासन के समीप हर एक को अनुग्रह सिंहासन के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू के जरिए हम कनेक्ट करते हैं। हर एक जिनके परिवारों में आज भी लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, पिता हम आपकी दया की याचना करते हैं, बाय द ब्लड रिडीमिंग सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस फादर गॉड वी प्लीड योर मर्सी लॉर्ड, बाय द रिडीमिंग सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस। वचन कहता है कि यीशु ईश्वर का मेमना है जो सारे संसार के पाप को हर लेता है। बाइबल कहता है कि प्रभु ने हमारे पापों के लिए पश्चाताप किया है और ना केवल हमारे लिए बल्कि सारे संसार के पापों के लिए भी पश्चाताप किया है। फादर गॉड इसी वचन के मुताबिक हर एक लोग जो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाले जितने भी प्रियजन हैं, उनके परिवार के ऐसे सदस्य जो प्रभु आज भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में नहीं जाना, नहीं पहचाना है, फादर गॉड बाइबल कहता है कि आपकी इच्छा है कि हर एक लोग सत्य को जाने और उद्धार को पाए। फादर गॉड इस वचन के आधार पर बाय द रिडीमिंग सैक्रिफाइस ऑफ जीसस लॉर्ड वी प्लीड योर मर्सी एंड वी कम बिफोर योर थ्रोन ऑफ ग्रेस टुडे एंड वी प्रे फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम लॉर्ड, जिनकी आत्मिक आंखें बंद है प्रभु यीशु के नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और अलाबा शिब्रो लेखे से के ताकि वे सत्य को जाने, ट्रूथ को जाने। और अलाबा शिकेरे लेके प्रभु यीशु आपने कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, आई एम द ट्रूथ लॉर्ड, लेट देम नो द ट्रूथ लॉर्ड। और अलाबा शिकेरे लेखे से के इस संसार की देवता, इस संसार के ईश्वर ने जो अविश्वासियों के आंखों को बंद करके रखा है, फादर गॉड आई राइट नाउ आई प्रे देयर आईज मे बी ओपन लॉर्ड, देयर आईज मे बी ओपन
देयर आइज में बी ओपन। हर एक अविश्वासियों का आंखें जो हमारे जीवन से कनेक्टेड हैं लेकिन अविश्वासी हैं, हमारे जीवन से कनेक्टेड है लेकिन वो सत्य से अनजान है। फादर गॉड, आई प्रे लेट देयर आइज बी ओपन राइट नाउ in the mighty name of Jesus, Lord. We plead your mercy by the redeeming sacrifice of the blood of the Lamb. Father God, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अल्लाह शिब्रो लेखे से सिप्रो लाखा सीनो मना खरा लखो सका होबरा लेगे से के होबरा लेखे से किरे ले गो सका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओ बारा लाबो शेरा लाखा सका। धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव पिता हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये जो प्रेयर मैंने आज आप सबों के साथ मिलकर किया, ये मेरे पर्सनल प्रेयर के पार्ट में सभी लोग इंक्लूड होते हैं और कंटिन्यू लगातार मैं भी आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि आप कंटिन्यू प्रार्थना करें, खासकर फादर सेबास्टियन के लिए और हमारे पूरे टीम के एक लोगों के लिए, ताकि हम परमेश्वर के कामों में हम फूलते फलते रहें, परमेश्वर के आंगनों में रोपे जाकर हम फूलते रहे, फलते रहे और उनके डिवाइन प्लान और पर्पस को हम फुलफिल करते रहें। पवित्रता में हम बने रहें, है ना, देह प्राण आत्मा में हम पवित्र बने रहें। इस विषय के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करने की जरूरत है। आप सबों के प्रार्थना के सहयोग के जरिए ही हम परमेश्वर के कामों को हम आगे बढ़ा पाएंगे। हुबरा लाबो शिबरा लाखा से खेरे लेखे से खे। और आज का जो वचन मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, जो कि पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 में, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी का जो बातें हैं, हम लोग पिछले क्लास में इसको हमने शुरुआत किया था इस चैप्टर को। और जैसे कि संत पौलुस इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, इस विषय के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसी के साथ मैं भी आप सबों से निवेदन करना चाह रहा हूँ। पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 पद संख्या 25 का वचन लिखता है कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे फॉर अस। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे फॉर अस। 25 में लिखता है हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो। इंग्लिश बाइबल में लिखता है कि डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स प्रे फॉर अस। तो ये हम सबों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और खासकर इस टीम के लीडर्स के लिए हर एक कोई का ये जिम्मेवारी है। जैसे कि मैंने कहा कि आई प्रे, मैं नाम लिख लिख कर लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जितने लोगों का नाम मैंने पढ़ा और जितने लोगों का ऐसा ग्रुप में भी मैं, और कई बार प्रभु इंस्पायर करते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए, तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस टीम के लीडर्स के लिए जरूर आप प्रार्थना करें, और जितने भी लोग जुड़ते हैं उनके लिए कंटिन्यू प्रार्थना करें। द मोमेंट हम लोग प्रे करना शुरू करते हैं, चीजें बदलना शुरू होता है। कई ऐसी चीजें आपको दिखाई नहीं देगा इस फिजिकली, बट स्पिरिचुअल रेल में चीजें प्रभावित होता है जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं और रिडीमिंग सैक्रिफाइस ऑफ द ब्लड ऑफ द लैम्ब को पुकारते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू पुकारता है, उत्तम बातों को कहता है। बाइबल कहता है कि हाबिल के लहू से भी उत्तम बातों को वो कहता है। द ब्लड ऑफ द लैम्ब हमारे लिए पुकारता है, हमारे बिहाफ में बातें करता है। तो आज जो बातें मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम हमारे देह में पवित्र रह सकें, हमारे प्राण में हम पवित्र रह सकें, और हमारे स्पिरिट में पवित्र रह सकें। पिछला बार जब मैंने आपके बीच में बातें किया था, तो मैंने 10 कमांडमेंट्स के कुछ पहलुओं को टच किया था, और उसमें बताया था कि देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि फिजिकली हम इन्वॉल्व होते हैं, बट देयर आर सर्टन सिंस के लिए फिजिकली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होता है। वो आपके मन में ही उन पापों को हम कर लेते हैं। और जब मैं इन बातों को बता रहा था, लाइक थ्रू मन में भी जब हम पापे करते हैं, हमारे प्राण के लेवल में, हमारे सोल के लेवल में हम पोल्यूट होते हैं, हम अपवित्र होते हैं। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह ने जब व्यभिचार के विषय में लोगों के बीच में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 और 28 के पदों में कहा था कि तुमने सुना है कि व्यभिचार मत करो, लेकिन वो आगे एक बात को और गहरी बातों को बताते हैं, जो कि हमारा शारीरिक
शारीरिक अवस्था से ऊपर का अवस्था है, जो कि हमारा स्पिरिट से कनेक्ट होता है। हमारा बॉडी इज कनेक्टेड टू आवर सोल एंड थ्रू आवर सोल वी आर कनेक्टेड टू आवर स्पिरिट। सोल की बातें जब हम करते हैं तो वो हमारा मन है, और कई बार बाइबल में उसको हृदय बोला जाता है। हृदय हमारा जो हार्ट, जो फिजिकली जो पंप करता है ब्लड को, जो पंप करता है सर्कुलेट करने में, और जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं, वो फंक्शनलिटी, वो फिजिकल फंक्शन के बारे में मैं बातें नहीं कर रहा हूँ। हार्ट इज अ चीज जो कि बाइबल की बातों में वो हमारा सोल से रिलेटेड है ना, जहां से हम कनेक्ट होते हैं अपनी आत्मा के साथ। तो आज हम कैसे कैसे हम इन्वॉल्व होकर, कई बार ऐसा भी होगा लाइक लोग प्रार्थना तो करना चाहते हैं, है ना, और अच्छा जीवन जीना भी चाहते हैं, और कई बार हम हमारा जो जीवन का जो आ, जीवन हम जो जीवन जीते हैं, कई बार हम शारीरिक दशा में ही अपने जीवन को जीते हैं, अपने आत्मिक दशा में जीवन को कभी नहीं जी पाते। और आत्मिक दशा में जब हम जीने लगेंगे, हम अपना रियल पर्पस को समझेंगे। शारीरिक दशा में हम अपना जीवन को जीते हुए केवल हम लिमिटेड होते हैं संसार के जीवन तक ही, और हम उन्हीं में उलझे होते हैं। और हमारे इस पृथ्वी पर पैदा लेना, क्यों हम इस पृथ्वी पर हैं, उन पर्पस और मकसद को कई बार हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल रेल्म में, जब हम अपने आत्मिक जीवन को जब हम जीना शुरू करेंगे, और ये शुरुआत जो होता है आत्मिक जीवन जीने का जो शुरुआत है, उसके संदर्भ में मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। बाइबल कहता है कि, मैं इंग्लिश के वर्जन को पढ़ रहा हूँ, नाउ मे द गॉड ऑफ पीस। जब कभी भी हम गॉड ऑफ पीस को इंडिकेट करते हैं, दिस इज, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द होली स्पिरिट। नाउ मे द गॉड ऑफ पीस मेक यू होली इन एवरी वे। हर रीति से वो आपको पवित्र करे। और वो हर रीति से पवित्र करने के बारे में वो लिख रहे हैं, तो किन किन चीजों को वो टच कर रहे हैं। एंड मे योर होल स्पिरिट एंड सोल एंड बॉडी, उसका आप सीक्वेंस को देखिए। सबसे पहले आत्मा है, उसके बाद हमारा सोल है, उसके बाद हमारा बॉडी है। जैसे आप अपने स्पिरिट के लेवल पे आप अपने आप को होली करना शुरू करेंगे, आपका सोल धीरे धीरे होली होना शुरू हो जाएगा, और आपका बॉडी भी होली होना शुरू हो जाएगा। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज के जरिए हम अपने आप को पवित्र करना चाहेंगे ना, तो इट इज इम्पॉसिबल। कई बार हम प्रयास करते हैं अपने आप को शारीरिक रूप से पवित्र रखने के लिए, कि हमको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन रियल चीज जो हमें करना है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जो हमें इन्वॉल्व होकर आत्मा के जरिए पवित्रता के कामों को बहाल करना है, ताकि हम पवित्र रह सके अपने आत्मा में, अपने प्राण में और अपने शरीर में। तो इसकी शुरुआत अगर हम पवित्र रखने का जो शुरुआत है, वो अगर शारीरिक हालात में होकर अगर करना चाहेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको आत्मिक पहल करने की जरूरत होती है, स्पिरिचुअल एक्शन लेने की जरूरत होती है। वी हैव टू पुट आवर एफर्ट्स इन आवर स्पिरिट। स्पिरिचुअल वर्क में जब हम अपने एफर्ट्स को डालना शुरू करेंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में जब हम अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, देन सीक्वेंस में हमारी आत्मा में हम पवित्रता को देखेंगे, हमारे सोल में पवित्रता को देखेंगे, और हमारे शरीर में हम पवित्रता की दशा को देख पाएंगे। तो कई लोगों की ये इच्छा होती है, मन में इच्छा होती है, हृदय में इच्छा होती है, आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है। तो शारीरिक दशा से अगर आप प्रयास करेंगे, कदापि नहीं हो पाएगा। लोग प्रयास करने के बावजूद, ना चाहने के बावजूद, प्रार्थनामय जीवन जीने के चाहने के बावजूद, कई बार व्यभिचार और कई प्रकार के पापों में, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे रहकर अपनी पूरी जिंदगी को ऐसे ही गुजार देते हैं, गिरते पड़ते हुए जिंदगी को जीते रहते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बताना चाह रहा हूं कि लाइक कैसे हम इन चीजों को मेंटेन कर सकेंगे, कैसे हम पवित्र रह सकेंगे अपने स्पिरिट में, अपने सोल में और अपने बॉडी में। और इसी के विषय में आज मैं बातें करना चाह रहा हूं। तो पहला स्टेप है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में एंगेज करना शुरू करेंगे, और पवित्र आत्मा की मौजूदगी को जब आप एहसास करना शुरू करेंगे कि वो पवित्र आत्मा आपके संग इसी शरीर में रह रहा है, और जब आप इस विषय को लेकर आप सतर्क होंगे कि होली स्पिरिट इस शरीर में रिसाइड करता है, और इसी के विषय में
संत पौलुस लिखते हैं कि हमारा ये शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, और उसके बाद आगे वो लिखता है क्योंकि यह शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, और जिसमें पवित्र आत्मा निवास करता है। तो जब आप ये रियलाइजेशन में जब चलना शुरू करेंगे कि आपका ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पहला कोरिन्थी अध्याय 6 पद संख्या 18 का वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, 17 से पढ़ रहा हूँ। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके आत्मा के साथ एक हो जाता है। जब आप प्रभु होली स्पिरिट की सहभागिता में चलेंगे तो उसकी आत्मा के साथ आप एक हो जाएंगे। यू विल बी वन इन स्पिरिट। प्रभु की आत्मा के साथ आप एक हो जाएंगे। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध में पाप करता है। और हमारा ये देह जो कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, आगे लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करो। तो ये ऑटोमेटिक कब संभव है? ये संभव तब होगा जब हम होली स्पिरिट की संगति करना शुरू करेंगे। जब हम ये रियलाइज करेंगे कि होली स्पिरिट मेरे संग है, उसके साथ हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे। संगति करने का मतलब है कि हम उनके साथ हम इन्वॉल्व होकर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करेंगे, है ना। उसके साथ संगति करने का मतलब सर्टेन एक्टिविटीज में आप इंगेज होंगे, वो प्रार्थना का एक्टिविटीज होगा। और जब आपका इन्वॉल्वमेंट होली स्पिरिट के संग होगा तब आत्मा में एक हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? तो पहला स्टेप है होली स्पिरिट को इंगेज करना। तो होली स्पिरिट का इंगेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो पहला जो चीज है ना, वो वचन पढ़ने के जरिए। अगर आपके लाइफ में अगर वचन पढ़ने का समय नहीं है, वक्त नहीं है, और किसी भी रिलेशनशिप में विश्वास योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फेथफुलनेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन एनी रिलेशनशिप। वाइफ एंड हस्बैंड का रिलेशनशिप में फेथफुलनेस इंपॉर्टेंट है, विश्वास योग्यता इंपॉर्टेंट है, और वो विश्वास योग्यता के वजह से वो रिलेशनशिप कायम है। तो जब आपका रिलेशनशिप में फेथफुलनेस नहीं होगा, प्रभु के साथ आपका एक कमिटेड टाइम नहीं होगा, वचन पढ़ने के लिए आपके पास एक फेथफुलनेस नहीं है। लाइक ठीक है, जब वक्त इच्छा हो रहा है आप पढ़ रहे हैं वचन, जब इच्छा नहीं हो रहा है आप नहीं पढ़ रहे हैं, या तो फिर आप इग्नोर कर रहे हैं, लिस्ट बोर्डर्ड है ना, और अन्य चीजों में आप इन्वॉल्व हैं, बट वचन के लिए आपके पास वो लालसा जागृत नहीं है। वचन पढ़ना आपका प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मार्था और मरियम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मरियम जो है उत्तम बातों को चुनी है। मार्था क्या कर रही थी? वो खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, उसको क्या खिलाएं, क्या सब्जी बनाएं, कैसे खाना बनाएं, उस चीजों में वो इन्वॉल्व है। और मरियम प्रभु के चरणों में बैठकर उनके वचनों को सुन रही। और उन दोनों के वार्तालाप को अगर आप देखेंगे, प्रभु ने क्या कहा कि मरियम ने उत्तम भागों को चुन लिया है और उसे हम उस चीज को उससे अलग नहीं करेंगे। सो हमारे लाइफ में भी लॉट ऑफ एक्टिविटीज हमारा है, सब कुछ है, बट यू टेक योर टाइम टू रीड द वर्ड। जैसे आप वर्ड को पढ़ना शुरू करेंगे, आपका स्पिरिट में परमेश्वर का वचन की सामर्थ्य डाउनलोड होगा, सक्रिय होगा, और आपका स्पिरिट और सोल ये दोनों प्यूरिफाई होना शुरू होगा, पवित्र होना शुरू होगा। वर्ड ऑफ गॉड क्लेंसेस योर स्पिरिट एंड सोल। तो पहला स्टेप है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना। जब आप वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ना शुरू करेंगे, वचन को पढ़ना शुरू करेंगे, तो कई बार जो लोग अपवित्रता से स्ट्रगल करते हैं, है ना, कई बार शारीरिक अभिलाषा और अन्य प्रकार की अपवित्रता में फंसे होते हैं, या फिर वो अपने मन में, स्पिरिट में, हृदय में, इसलिए होता है क्योंकि दे डोंट रीड द वर्ड। वचन पढ़ते ही नहीं। चर्च जा रहे हैं, ठीक है, स्तुति कर रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना भी कर रहे हैं, ठीक है, बट दे आर नॉट रीडिंग द वर्ड। और वैसे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही बेहतरीन शब्दों को, बातों को उन्होंने अपने सुसमाचार में कहा है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 3 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं।
उसने कहा है कि कैसे हम शुद्ध होते हैं। यहां पर वचन में लिखता है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। सो वाई द वर्ड ऑफ गॉड, हम लोग शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। यू आर होली बिकॉज ऑफ द वर्ड दैट आई हैव स्पोकन टू यू। तो कैसे हम पवित्र रहेंगे? आज अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पवित्रता में, तो इसका एक वजह है क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ रहे। सिंपल, और इसमें कोई और लॉजिक नहीं है। अगर आप वचन पढ़ेंगे हर रोज, टेक योर टाइम टू रीड द वर्ड। 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर। मैं कितना थका भी होता हूं, जब मैं आता हूं थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, ऑफिस से 9 बजे भी आ रहा हूं, 10 बजे भी आ रहा हूं, कोशिश करता हूं कि मैं बाइबल पढ़े बिना ना सोऊं, और वचन को पढ़ता हूं, और पढ़ने के बाद ही मैं सोता हूं। यहां लिखता है कि यू हैव ऑलरेडी, ओके ओके ओके, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू योर नेम। रेलोबा शबराला खासे खेरेले खेसे के। तुम उस वचन के कारण जो मैंने कहा है शुद्ध हो। और एक वचन को हम देखेंगे जहां पर बाइबल के वचन को पढ़ने के विषय में और पवित्र होने के विषय में बाइबल का वचन प्रभु ने, यीशु ने कहा है। तो संत योहन का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 का 17 आप पढ़ें। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। दिस इज द प्रेयर जीसस इज प्रेइंग टू द फादर। एंड व्हाट, हाउ ही इज प्रेइंग, कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हाउ भी, कैसे हम पवित्र होते हैं? हमारा पवित्रता या पवित्र होने का जो प्रक्रिया है, और कैसे पिता भी हमें पवित्र करेगा, कैसे होली स्पिरिट हमें पवित्र करेगा, इट इज थ्रू द वर्ड। ये दिस इज द प्रेयर जीसस इज प्रेइंग। 15 से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसा ही वे भी संसार के नहीं है। 17 वचन बहुत इंपॉर्टेंट। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और वो सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है। सो एनीबडी इन्वेस्टिंग टाइम इन द वर्ड ऑफ गॉड, जो लोग भी परमेश्वर के वचन में समय बिताते हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर, 1 घंटा का समय बाइबल के वचन को अध्ययन करने में, मेडिटेट करने में, वे अपने आप को पवित्र रख पाएंगे। दे विल बिकम होली ऑटोमेटिकली। दिस विल बिकम बिकॉज सत्य के वचन के जरिए परमेश्वर आपको पवित्र करता है। होली स्पिरिट आपको पवित्र करेगा। यू आर रिस्टोर्ड। आपका स्पिरिट रिपेयर होता है, आपकी आत्मा रिपेयर होता है, आपका प्राण रिपेयर होता है, आपका मन में शुद्धिकरण होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी जब हम प्रभु यीशु मसीह के आने का तैयारी कर रहे हैं, और हमारे लिए कितना ही अहम है कि हम अपनी आत्मा में पवित्र रहें, अपने प्राण में पवित्र रहें, और अपने देह में भी पवित्र रहें। और इस चीज को करने के लिए जो स्टेप है वो है आत्मा के लेवल से आप अपने आप को प्यूरिफाई करना शुरू करें। और आत्मा के लेवल से प्यूरिफाई करने का पहला स्टेप जो है होली स्पिरिट का इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड स्टेप है परमेश्वर का वचन का अध्ययन। इसीलिए यीशु ने क्या कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। किस प्रकार का जीवन? आत्मिक जीवन, पवित्रता का जीवन।
परमेश्वर के इच्छा के अनुरूप जीवन। तो दो चीजें मैंने बताया, पहला इन्वॉल्वमेंट ऑफ द होली स्पिरिट, सेकेंड चीज है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। और यही दोनों के साथ आज मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूं। आगे जो तीसरा चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज कि हमको और क्या करना है, सेकेंड एंड थर्ड, उन चीजों को हम आगे सीखेंगे। कीप वॉचिंग। और अभी शेड्यूलिंग में जो प्रीचिंग का जो समय रहेगा मेरा, प्रोबेबली वो थर्सडे, मंगलवार का दिन रहेगा एंड फ्राइडे का दिन। इन दोनों दिनों में मैं अभी कंटिन्यू इन्हीं सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके बीच में बातें करूंगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के लिए हम अपने आप को कैसे तैयार करें, और इस तैयारी के लिए हमारा क्या चीज, कैसे हम अपने आप को और अधिक तैयार कर सके, उस विषय को हम लोग अभी कंटिन्यू सीख रहे हैं। तो इसी टॉपिक को हम लोग सीखेंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर करना चाहता है, लेकिन यदि आप और हम इन्वॉल्व नहीं होंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। हमारा इन्वॉल्वमेंट के जरिए ही ऐसा होगा। हम जैसे जैसे होली स्पिरिट को इन्वॉल्व करेंगे, ही इज फेथफुल, अपने तरफ से वो फेथफुल है, अपने तरफ से वो विश्वास योग्य है। हमारा बुलाने वाला सच्चा है और वो ऐसा करेगा। आर वी फेथफुल? आर वी रेडी? क्या आप और हम रेडी हैं? क्या आप और हम फेथफुल हैं? गॉड हु कॉल्स यू इज फेथफुल एंड ही विल डू दिस। वो आपको पवित्र करेगा। जैसा वो फेथफुल है, वैसा हम फेथफुलनेस के साथ, विश्वास योग्यता के साथ हम अपना समय को निकालकर वचन पढ़ने में हम व्यतीत करेंगे। पवित्र आत्मा की उपस्थिति और मौजूदगी को लेकर अवेयर रहेंगे कि हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसमें निवास करता है, उसके साथ हम संगति करेंगे। ये फेथफुलनेस अगर हमारे जीवन में जब हम बहाल करेंगे, इन फेथफुलनेस में जब हम चलेंगे, then God will begin transformation in our life, क्योंकि he is faithful and he will do it। सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूं, फेथफुलनेस की एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज क्या सब कोई करते हैं, जैसे नीतू मैम अपनी बेटी को ट्यूशंस के लिए या स्कूल्स के लिए भेज रही हैं, सब सुविधा दे रही है। वो लोरेटो स्कूल में जा रही हैं पढ़ने के लिए, उनका ट्यूशन फीस है ना, उसका स्कूल का आने जाने का सारा व्यवस्था, एवरीथिंग, उनके ड्रेसेस, उनके टिफिन, उनके स्कूल के लिए जो भी जरूरत है, एवरीथिंग, पैसा स्पेंड हो रहा है, सब चीज हो रहा है। समय से लोग 4 बजे भी कभी कभी उठ रहे हैं उनको तैयार करने के लिए, नाश्ते तैयार करने के लिए, ताकि वो टाइमली जाए। बट बच्चा फेथफुल नहीं है, वो स्कूल में जाके पढ़ ही नहीं रहा है। तो आप कितनों फेथफुल हैं अपने एफर्ट्स में, अपने कामों में, लेकिन ये दोनों तरफ से जब होता है तभी जाकर हम नतीजे तक पहुंचते हैं। गॉड इज विलिंग टू डू हिज पार्ट। आर वी रेडी टू कोऑपरेट विद द होली स्पिरिट? और अपने तरफ से हम फेथफुलनेस हैं कि नहीं? जब हम ये फेथफुलनेस दिखाएंगे, प्रार्थना के लिए समय निर्धारित करेंगे, बैठेंगे, बहुत सारा समय, लोगों के पास वक्त नहीं होता है, बाकी सब चीज के लिए वक्त होता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए वक्त का कमी हो जाता है, वचन पढ़ने के लिए वक्त का कमी हो जाता है, मोबाइल में घंटों, है ना, सोशल मीडिया में या अन्य अननेसेसरी चीजों में समय बहुत है, गार्डनिंग के लिए समय है, बाकी हर चीज के लिए समय है।
लेकिन जो सिंसियरली पवित्र होना चाहता है, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि जो लोग इन्वॉल्व होंगे, गॉड विल वर्क इन देयर लाइफ। परमेश्वर उनके जीवन में काम करना शुरू करेगा जो फेथफुल रहेंगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन को में, उठापटक तरीके से आप अपने जीवन को जी रहे हैं, मसीह जीवन को जैसे तैसे 50-50 तरीके से जी रहे हैं, तो इसका एक वजह है कि आप फेथफुल नहीं है। वचन पढ़ने में फेथफुल नहीं है, प्रार्थना में बैठने में फेथफुल नहीं है। और जिस दिन आप सिंसियरिटी के साथ आएंगे, ट्रेमेंडस चीजों को आप अपने लाइफ में होते हुए देखेंगे। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक जरिया है जिसके जरिए आप चीजों को सीखते हैं, बट आपका प्रैक्टिकल, आपका पर्सनल 1-to-1 रिलेशनशिप में होता है। अगर आप अपने आप को केवल मॉर्निंग प्रेयर तक, प्लेटफॉर्म तक सीमित रख रहे हैं कि हाँ हमको सुबह में प्रार्थना करने में अच्छा लगता है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रीति से जब तक आप अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ की बातों को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। तो मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा और आप सबों को से आग्रह करूंगा कि आप सिंसियरली इन चीजों को करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर का प्लान एंड पर्पस आपके लाइफ में फुलफिल हो। तो आइए हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और फादर जी से हम आग्रह करेंगे कि अंतिम आशीष। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस अद्भुत बेला को पिता बाप परमेश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। महान परमेश्वर, सचमुच तूने हमें अपने साथ रहने के लिए चुना है, पवित्र आत्मा प्रदत्त कृपाओं से भरा है, और हमें जो पवित्र आत्मा से और आपसे जो दुनियाई बातें हैं, अंधकार की बातें हैं, शैतान की बातें हैं, वो हमेशा एक माध्यस्थ की खोज में लगा रहता है। शैतान को चाहिए कि उसके लिए एक माध्यस्थ बने, माध्यस्थ का काम करने वाला कोई हो। तो वैसे लोगों को मन से, आत्मा से, हृदय से, वैसे जो प्रभु से दूर चले जाते हैं, वैसे लोगों को तुरंत शैतान शारीरिक अभिलाषा प्रदान करते हैं। और जब जब हम शारीरिक रूप से हम कमज़ोर हैं, तो हम शैतान का माध्यस्थ बन जाते हैं और हमारी निगाहें, हमारा जीवन, हमारी शरीर जो दुर्बल है, कमज़ोर है, जैसे ही हम वचन पढ़ते हैं, हमारा मानसिक थकान, हमारी आध्यात्मिक थकान दूर होने के कारण से हम पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होते हैं। ये अद्भुत बातों को पिता बाप परमेश्वर तूने हमारे मन, हृदय, आत्मा में रखा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके तूने हमारे लिए उगता हुआ सूरज की तरह इस प्लेटफॉर्म को दिया है, और जितने भी लोग हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, वे रोज़ दिन उस सूरज को देखते हैं, उगता हुआ सूरज को पिता बाप परमेश्वर की तरह देखते हैं, और उनका जीवन कम से कम मैं सोचता हूँ दिन भर बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब हम व्यक्तिगत रीति से और हम समय दे पाते हैं तो और बेहतरीन हो जाता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का काम है। और इसलिए हम जो भी हमारे जीवन में 2-3 प्रकार की परीक्षाएं हैं, शारीरिक परीक्षाएं, मानसिक परीक्षाएं, आध्यात्मिक परीक्षाएं, और सबसे बड़ा परीक्षा है आध्यात्मिक परीक्षा, जिसके द्वारा हम सबसे कमज़ोर पाए जाते हैं शारीरिक दुर्बलता के कारण और मानसिक थकान के कारण। लेकिन जो जीवित वचन है वो स्वयं प्रभु यीशु हमें वचन देता है। और जब हम हमारे हृदय रूपी शरीर को, जो प्रभु हम सबों से कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और इन बातों को प्रभु हमें जोर देकर कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:16 में, मेरे पिता का घर को बाजार मत बनाओ। क्या हमारी आत्मा को हमने बाजार बना दिया है शरीर की अभिलाषा के कारण, अपने आँखों की अभिलाषा के कारण, जीवन में अहंकार और घमंड ला करके? सब कुछ तो पिता व परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है।
इसलिए आइए हम जिस जगह पर हैं, ये हमारी योग्यता नहीं है, प्रभु ने चुना है आपको। प्रभु ने सुंदर जीवन दिया है अच्छा काम करने के लिए, लोगों को अच्छे राहों पर ले चलने के लिए। और इस तरह से हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र कर देगा तो तुम सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। अभी भी हम उदास हैं, बंधे हुए हैं, चिंता में घिरे हुए हैं, क्या काम करना है उस पर फंसे हुए, बच्चों के लिए चिंतित हैं। हमें प्रभु कहते हैं उनके लिए चिंता करने वाला स्वयं प्रभु यीशु है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जिस तरह से इन दिनों हम अद्भुत बातों को हम आज से नहीं लेकिन बहुत दिनों से सीखते आ रहे हैं, और ये जो सीखे हैं वो हमारे जीवन में अभी काम हो रहा है। हमने काम होते हुए बहुत सारे चीज़ों को देखा है। हम जो सोचते हैं, हम जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उन्हें पूरा करता है। यही है हमारा विश्वास। नहीं तो हम छोटे बच्चे की तरह रोज दिन हम दूध पीते रहेंगे, तो इसमें शायद हम पवित्र आत्मा के कार्यों को नहीं देख पाएंगे। हमें एक कदम आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की संगति। और जिस संगति के बारे, सहभागिता के बारे और ईमानदारिता के बारे में हम सीखा है, उन गुणों को हम प्रभु के साथ जोड़ें, आत्मा के साथ जोड़ें, अपने परिवार के साथ जोड़ें, अपने जीवन के साथ जोड़ें। महान और जीवित परमेश्वर, मेरे प्रियों को, आपके बेटे बेटियों को जिनको तूने इस प्लेटफॉर्म में लाया है, मैं आशीर्वाद के साथ में सबों के जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं, और इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आपके हाथों में समर्पित करता हूं। आपकी आत्मा की अगुवाई देना, प्रेरणा देना। बहुत सारे जलने वाले हो सकते हैं, बहुत सारे वाले लोगों को जलन की आत्मा हो सकती है, ये आपका काम है। पिताबा परमेश्वर, आपके काम को आज तक ना कोई रोका है और ना रोक पाएगा। महान और जीवित परमेश्वर, वचन सुनने वाले मेरे प्रियों को आशीर्वाद देना। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में और आपके विश्वास में और आपके ईमानदारिता में उतरे और सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। जय